वक्त हम मौजूद हैं पंजाब में तहरीक मिनहाजुल कुरान के फ्लड रिलीफ कैंप के अंदर, जहां अहले कुंजा दिल खोर कर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल है। और तहरीक मिनहाजुल कुरान चूँकि इस वक्त मुल्क गिर नहीं बल्कि इंटरनेशनल एक तंजीम और जमात बन चुकी है, तो इनका काम पूरी दुनिया में है। तो ये ऐसा मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान के एक कोने में कोई मुसलमान भाई, कोई पाकिस्तानी दुख और मुसीबत में मुब्तला हो और ये यहाँ चैन से बैठे हैं। तो इन्होंने ये शाहराह पर, मरकज़ी शाहराह पर कैंप लगाया हुआ है, जहाँ आप देख रहे हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, तो जहाँ हमारी कैश की रकम है कि लोगों ने दिल खोल कर बड़े बड़े नोट जो है ना वो जमा करवाए हैं। इसी तरह ये बैक साइड पे सामान इमदादी है, ये सिर्फ आज का है जो रोज़ाना की बुनियाद पर जमा होता है, ये इनके मरकज़ी ऑफिस में जमा हो गया है। तो ये बहुत अच्छे जज्बे के साथ यहाँ मरकज़ी क़यादत इनकी मौजूद है। हम बात करेंगे तहरीक मिनहाजुल कुरान ज़िला गुजरात के अमीर हैं जनाब मिर्ज़ा तारिक बेग साहब, और उनसे जानेंगे कि कुंजा के वाले से और तहरीक मिनहाजुल कुरान ज़िला गुजरात के वाले से क्या एक्टिविटी कर रही है। बहुत शुक्रिया जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बारे दीगर आपका प्रेस क्लब कुंजा का बहुत शुक्रिया कि आपने ये इनिशिएटिव लिया और आवाज़ को आगे पहुंचाने और मोटिवेशन का एक आपने इस्तेमाल किया है। तहरीक मिनहाजुल कुरान का वेलफेयर का शोबा है MWF मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन, और ये इंटरनेशनली जो इस तरह के डिज़ास्टर्स आते हैं उनके अंदर अपनी खिदमात एवरी टाइम इनकी अवेलेबल होती हैं। वो उसके अंदर किसी भी किस्म की रंगो नस्ल की कोई तमीज़ नहीं है। बहसीयत इंसान जहाँ भी ज़रूरत होगी MWF इंशाल्लाह वहाँ पर मौजूद होती है। तो आपने स्पेशली कुंजा के हवाले से पूछा, तो कुंजा का जज्बा तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दीदनी जज्बा है। और अगर आप थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो जब ज़लज़ला आया था तो आपको याद होगा कि ट्रक भर भर के कुंजा से सामान जो था, इतना जोश, जज्बा और मोहब्बत, और अभी बहुत सारी और भी तंजीमात जो हैं वो भी इस सारे सिलसिले में शामिल हो चुकी हैं। और ये कार खैर है, हम उन भाइयों को भी, उनके जज्बों को भी सलाम भी पेश करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। हर मुसलमान को इस वक्त बाहर निकलना चाहिए, अपने ताई जितना मुमकिन है अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए। पाकिस्तानी कम्युनिटी मोस्टली जितने भी इस वक्त हैं उसके अंदर नॉन मुस्लिम भी हैं। अब अंदरूने से बहुत सारे हिंदू और सिख हैं। हमने ये नहीं देखना कि सिर्फ मुसलमान ना है, हम तो वहाँ पर जितनी हमारी मुल्क की जमातें, तंजीमें अपने अपने वो तशख़्ख़ुस के साथ जा रही हैं, वो बहसीयत इंसान सबकी सपोर्ट कर रही है, तो ये एक बहुत बड़ा अमल है। और आपने दूसरा आपके गुफ्तगू में ये था कि कुंजा के अलावा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, तो डिस्ट्रिक्ट गुजरात में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का जो काम है, अभी भी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कि एम्बुलेंस गुजरात से अभी चौथा दिन स्टार्ट हो गया है, वहाँ पर मौजूद है अमली तौर पर। वहाँ पर अद्वियात भेजी जा रही हैं, कोटला में देख लें, डिंगा में देख लें, जलालपुर जट्टा है, लाला मूसा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से बहुत अच्छा रिस्पांस है। लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ कर इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। और दीगर भी खारियाँ और सराय आलमगीर, वहाँ से भी माली मुआवनत भी हुई है और दीगर सामान, जिसके अंदर हम कोशिश ये कर रहे हैं जो खुश्क अजनास हैं, जिसके अंदर चावल हो, दालें हो, क्योंकि आटा वहाँ पर पकाने के लिए, बनाने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो चीज़ प्रोवाइड की जाए जिसका ईजी सर्व हो सके, ठीक है, यूटिलाइज उसका बहुत आसान हो, तो उसके लिए हम स्पेशली करते हैं। और सामान दीगर जो है बिस्तर वगैरह वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, और स्पेशली अद्वियात, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से जारी है। MWF न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर, वहाँ से भी जो डोनर्स हैं इसके तहरीक मिनहाजुल कुरान के रफ़ाक़ा अरकान, वो मरकज़ी जो हमारा लाहौर के अंदर है अकाउंट, वहाँ पर अपनी खती रकम वो भी जमा करवा रहे हैं। और इंशाअल्लाह कुंजा से बहुत जल्द ये कलेक्शन जो है वो डिस्ट्रिक्ट के पास चली जाएगी, और चुका है अद्वियात लेकर और एम्बुलेंस लेकर, तो बाद बाकी सामान जो है वो भी इंशाअल्लाह मुस्तकिल तक वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। मिर्ज़ा साहब, चूँकि तहरीक मिनहाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक का मरकज़ कुंजा पूरे पाकिस्तान में एक मरकज़ी रोल भी है, तो यहाँ आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या हुकूमत जो कारकर्दगी दिखा रही है, हुकूमती कारकर्दगी है, क्या आप उससे भी मुतमिन हैं, या कोई हुकूमत को आप मशवरा देना चाहते हैं? क्योंकि बड़े पैमाने पर
जो काम गवर्नमेंट कर सकती है इंफरादी सतह पर, वो सियासी जमातें, मजहबी जमातें या कोई तंजीमें उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सकती। वो तो अपना हिस्सा ही डाल सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, गवर्नमेंट के पास मैनेजमेंट होती है, तो गवर्नमेंट को इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा फंडिंग होती है। तो क्या आप गवर्नमेंट की कारकर्दगी से जो रिलीफ के लिए गवर्नमेंट कर रही है उससे मुतमिन है या गवर्नमेंट को कोई सजेशन दें? गवर्नमेंट के हवाले से इस मरहले पर मैं ये समझूंगा कि गवर्नमेंट की तरफ से सुस्ती का मुजाहरा ज़रूर हुआ है। जो बर वक्त इक़दाम उठाने चाहिए थे वो बर वक्त नहीं हुए। अगरचे वो काम कर रहे हैं, वो किसी की आंखों से ओझल नहीं है, काम हो रहा है, लेकिन बहुत पहले कुछ करने वाले काम थे। और सजेशन के हवाले से आपने पूछा तो बिल्कुल सजेशन मौजूद है। वो ये कि मुल्क के अंदर आप सिर्फ बीसियों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों NGOs काम कर रही है। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की थी कि गवर्नमेंट तमाम बड़ी NGOs को ऑन बोर्ड लेती, एक जगह एक टेबल पर बिठाते, फिर उनको वो गवर्नमेंट डायरेक्शंस देती कि आप MWF सपोज ये फलां इलाका राजनपुर में चली जाए, अल खिदमत है ये फलां इलाका में चली जाए, तहरीक लब्बैक है ये फलां इलाका में चली जाए, ठीक है, दावत इस्लामी का सेटअप है वो वहाँ चले जाएं, सैलानी वाले हैं। इस तरह ये हज़ारों की तादाद में हमारी ये हो चुकी हैं। तो अब क्या है कि एक जगह पर MWF जा रही है, उधर ही अल खिदमत भी पहुँच गई, उधर ही दावत इस्लामी भी पहुँच गई, उधर ही दीगर भी पहुँच गई, जो हैं मुतासरा बहन भाई फैमिलीज, उन तक बर वक्त वो सपोर्ट नहीं पहुँच रहे। अब वहाँ जाकर समझ आती है यहाँ पर तो फलां तंजीम आई हुई है, वो कुछ को दे देते हैं, कुछ को दूसरे दे देते हैं, कुछ को तीसरे दे देते हैं। अब वहाँ ही फिर वो एक्टिविटी हो जाती है। तो ये काम किसका करने वाला था? ये गवर्नमेंट का करने वाला था। अब भी हो सकता है, ये नहीं कि अब नहीं हो सकता। देखिए ना, अभी ये कैंप चल रहा है, कैंप की हमारी जो प्लानिंग है वो 7 तारीख तक है। 3 तारीख की हमने कलेक्शन की डेडलाइन दी कि आप 3 तारीख तक कलेक्शन करें और इसके बाद 1-2 दिन के अंदर उसका सारी मैनेजमेंट करके तो फिर काफिला रवाना किया जाए। तो टाइम तो अब भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सजेशन है गवर्नमेंट के लिए कि वो मैदान के अंदर आएँ, तमाम अपनी पाकिस्तानी NGOs को ऑन बोर्ड लें, टेबल पर बैठाएं और उनको अपनी तरफ से भेजें, रोड मैप दें कि आप इस तरफ जाएं, आप इस तरफ जाएं। तो मैं ये समझता हूँ जिस जज्बे के साथ इस वक्त हमारी कौम इस सिलसिले में निकली हुई है, इतना फंड है, इतनी वो सपोर्ट है, सिर्फ मैनेजमेंट ठीक हो जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इतना बड़ा वो आफत आई है इससे हमारी कौम जल्दी निकल सकती है। और खुदा न खास्ता अगर मिसमैनेज हुआ तो फिर ये काम और लंबा हो जाएगा, डिस्टर्बेंस और ज़्यादा क्रिएट होगी। तो इससे हमें बचना चाहिए।